हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस सेकंड वीडियो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था। अब हम लोग यहाँ से उसके आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस दुनिया में अपने चारों तरफ तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम किसी एक डार्क रूम में होते हैं तो उसमें रखी हुई चीज़ें हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम उस रूम में लगे बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं और हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट makes things visible। तो इसका आंसर सिंपल सा है, लाइट। लाइट वो चीज़ है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखा रही है। स्टूडेंट्स, डे टाइम में जब सनलाइट होती है तो ये सनलाइट हमें हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट की रेस टकराती है जाके, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और ये रिफ्लेक्टेड रेस जब हमारी आंख में जाती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। सपोज दैट कि यहाँ पर एक टेबल है हमारे रूम में और इस टेबल पर ये एक ग्लास रखा है, सपोज दैट, है ना। और रूम में यहाँ पर सपोज दैट ये हमारी छत है और इस छत में एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है सपोज दैट, ठीक है। इस बल्ब से रेजेस निकल रही हैं क्योंकि ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट है और लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात हमने इंट्रोडक्शन में की थी। इसीलिए मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेज आई, इस गिलास से टकराई और टकराने के बाद यहाँ पर एक बंदा है जो इसको देख रहा है, तो इसकी आँख में वो रेजेस जा रही है। समझ, ये इसकी आँख है, यहाँ पर इसकी आँख में ये रेजेस जा रही हैं, इस बंदे की आँख में वो रेजेस जा रही हैं। तो बंदा उस गिलास को देख पा रहा है। तो गिलास क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस पे जो रेज आ रही है वो रेज टकरा के उस बंदे की आंख में जा रही है। इसकी वजह से बंदा जो है गिलास को बहुत आसानी से देख पा रहा है। अगर ये रेज यहाँ पर ना आए तो बंदा उस गिलास को नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, दूसरे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देखने में। तो स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट आर पार जा सकती है। अभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स which allow to light passed through them। तो वो ऑब्जेक्ट जो ये अलाउ करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनमें से लाइट आर पार चली जाए, दूसरी तरफ चली जाए, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे लाइट जो है आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी बातें नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हो सकता है एक्स्ट्रा
क्लियर गिलास, सेकेंड एग्जाम्पल एक्स्ट्रा क्लियर वाटर भी हो सकता है। तो ये थे हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, लाइट फिनोमिना। तो स्टूडेंट्स लाइट फिनोमिना की बात करते हैं, क्या क्या फिनोमिनाज लाइट शो करती है। लाइट फिनोमिना, तो लाइट फिनोमिना में हम कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन, बाय प्लेन मिरर, या बाय प्लेन मिरर या बाय मिरर कह देते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्केव कॉन्वेक्स भी इमेज फॉर्म करते हैं बाय मिरर। सेकंड, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट लाइट का फिनोमिना ब्यूटीफुल रेनबो, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। नेक्स्ट फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। ये फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का फर्स्ट हाफ में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ना है और सेकंड हाफ में हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ फिनोमिनाज हमने लिखे, तो ये बहुत सारे फिनोमिनाज और भी फिनोमिनाज हैं, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये चारों तरफ हम बहुत सारे फिनोमिनाज लाइट के देखते हैं, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट की बात करें अगर हम, ये हमारी हेडिंग है रे ऑफ लाइट, क्योंकि जगह नहीं है तो यहीं से आगे बढ़ाने फिर रफ करते हैं इसको। तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ of light is called ray of light। तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ये आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरेस्ट आएगा अगर आप फर्स्ट वीडियो से सीरियल वाइज सीरियल आप देखेंगे, एक सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। तो हमने कहा कि रे ऑफ लाइट, तो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स को करते हैं रफ, कर दें रफ, चलिए। इंटरेस्ट आएगा आपको। फर्स्ट वीडियो देखिए, वो थोड़ा सा अलग तरह से मैंने बोर्ड पे नहीं की है वो, और उसके बाद हम लोग बोर्ड पे आए हैं अब। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ये एक फिनोमिना है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो स्टूडेंट्स हम रिफ्लेक्शन को इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच sending back of light rays which the process in which sending back of light rays which, इसको इस तरह से लिखें, यहाँ से विच हटा देते हैं, तो प्रोसेस यहाँ से इसको ये थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखें, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डेफिनेशन रहेगी रिफ्लेक्शन की, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर को हम जब बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, पेपर पर या बोर्ड पर, तो उसको शो कैसे करते हैं कि इस तरह से उसकी बैक साइड ही है, ये इसकी बैक साइड है, डैश डैश इधर है, ये इसकी बैक साइड है, और ये ऊपर की तरफ जो है उसका स्मूथ सरफेस है। तो अब अगर कोई लाइट रेज इस मिरर पे आई और इस जगह पे टकराई, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है आके, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जो लाइट रेज आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से जब ये आई और टकराई और टकरा के अब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इस तरफ गई, ये अब ये जाने वाली टकरा के जो लौट के जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक और लाइन है जो एज्यूम हम करते हैं, यानी कि मतलब वो इमेजिनेशन है उसका, ठीक है, रियल में वो नहीं है, इमेजिन करेंगे एक और लाइन को जो इंसिडेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है मिरर के। तो ये एक लाइन, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ये इमेजिनेशन में होगी, इमेजिन किया जाएगा सिर्फ इसको, ये रियल में कोई लाइन नहीं होगी। इंसिडेंट रियल में होगी, रिफ्लेक्टेड रे रियल में होगी, लेकिन ये है इमेजिन किया है हमने नॉर्मल। तो ये जो इमेजिन किया है हमने नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। इसी तरह से ये नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एक एंगल बना रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट पॉइंट, तो इस तरह से, और ये नॉर्मल जो है वो हमने इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं हमारे पास। फर्स्ट, देखिए फर्स्ट लॉज ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हमेशा, ठीक है, चाहे कैसा भी सरफेस हो, फिर चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यही फर्स्ट लॉ है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया कि, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, वो सॉरी, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये और ये नॉर्मल, ये तीनों ही चीज़ें सेम प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal lie in same plane, lie in same plane। ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। इस तरह से, जैसे कि ये जो है हमारा ब्लैक वाला जो हो गया हमारा, ये हो गया नॉर्मल, और ग्रीन वाला इंसिडेंट रे, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो है रे आई इंसिडेंट करी इस पॉइंट पे, और ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, और ये रिफ्लेक्टेड। तो ये तीनों ये तीनों इस तरह से एक ही प्लेन में, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे इस तरह से, कोई प्लेन से बाहर नहीं जा पाएगा। ये बोर्ड एक प्लेन है, तो एक ही प्लेन में इस तरह से तीनों चीज़ें आएंगी, नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी। इस तरह से तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में आएंगी, कोई भी प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसका सेकंड लॉ हो गया। तो ये हो गया, क्योंकि लॉज ज़रूर पूछे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये कि रिफ्लेक्शन के लॉज बताइए, तो और रिफ्लेक्शन को डिफाइन कीजिए विथ लॉज, है ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। और दूसरी चीज़ हो गई हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो ये हमारे पूरा हो गया, इसको जल्दी से आप नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रफ कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ पर एक नोट करते हैं हम लोग, नोट। देखिए इसको समझिए पहले कि अगर ये हमारा प्लेन है और ये हमारा इसकी बैक साइड है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो स्मूथ सरफेस है मिरर का। अब एक लाइट रेज ये आई बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस ऑन द मिरर, ठीक है, बिल्कुल मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर आ रही है ये लाइट, और इस पॉइंट पे टकराई। तो नॉर्मल जो होता है वो भी तो परपेंडिकुलर होता है उसी पॉइंट पे। अब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी यही बनाएंगे हम। तो ये हमारी इंसिडेंट रे भी है और नॉर्मल भी है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि इस केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लॉ के हिसाब से, और ये हो रहा है 0। तो जिस पाथ पे ये इंसिडेंट रे आई उसी पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। इफ लाइट रे
इंसिडेंट normally then reflection of light ray, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं then reflection of light ray along the same path, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, along the same path, उसी पाथ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस लौट जाएगी सेम पाथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पर याद आई तो इसको भी नोट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं सीधे, हम इसके बाद देखते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स ये हमारा कोई स्मूथ सरफेस है, मिरर ही ले लेते हैं अगर हम, स्मूथ है बिल्कुल, तो ये हमारी लाइट रेज आई, तो हमारी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होंगी, ये इंसिडेंट रेज हैं, पैरेलल हैं, इंसिडेंट रेज है हमारी, और हमने ये 3 रेज ली हुई हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल हैं, पैरेलल रेज। अब यहाँ से ये अगर स्मूथ है और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी पैरेलल ही जाएंगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी पैरेलल ही जाएंगी। तो ये भी हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी हमारी पैरेलल रेज होंगी, ठीक है। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। ये हमारा यहाँ पर हम लोग रफ सरफेस है, थोड़ा सा इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो रफ सरफेस है, ये इसका नीचे वाला पार्ट, और ऊपर जो है जहाँ पे रिफ्लेक्ट रेज आएंगी, टकराएंगी। तो रेज यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर भी हम लोग पैरेलल रेज लेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रफ हो सकता है, और होता ही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रफ। ये हमारी पैरेलल रेज आ रही है सारी। यहाँ पर ये हमने 3 रेज फिर से लिए और हम ये आपको बता रहे हैं पैरेलल रेज, पैरेलल रेज। अच्छा, अब जो रिफ्लेक्शन हुआ तो ये टकरा के गई इधर, ये चली गई इधर, ये चली गई इधर, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए ये तीनों रेज जो है पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये है नॉट पैरेलल। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद जल्दी से इसे नोट करिए आप लोग, इसको रफ करते हैं और फिर चलते हैं, हम इसको रफ करते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज, तो ये भी सवाल आ जाते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हर एक वो चीज़ हो सकती है जिससे लाइट आ रही है, ठीक है, जिससे लाइट आ रही है वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकती है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे पहले, ऑब्जेक्ट। तो एनीथिंग which gives out light rays is called object। हर एक वो चीज़ जो लाइट
इमिट्स कर रहा है, चाहे वो फिर इमिट्स कैसे करेगा, अब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे इमिट करेगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट को ही जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो लाइट, हम मानेंगे कि लाइट, जैसे कि सपोज दैट, समझ लो आप ऐसे समझाने में प्रॉब्लम हो रही है और हो सकता है कि आपकी समझ में भी ना आए। तो यहाँ पर एक बल्ब है हमारे पास, ये लुमिनियस हो गया बल्ब, बल्ब हमारा जो लुमिनियस हो गया। तो इस बल्ब से रे, अब ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है गिलास, अब इस बल्ब से रेज आई और टकराई, तो ये वाली जो रेज जो रिफ्लेक्टेड गिलास के उससे देखें तो ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखा जाएगा, हम ये मानेंगे कि ये रेज जो है, ये वाली रेज जो है वो गिलास से आ रही है ना। तो इस तरीके से नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की ये रेज मानी जाएगी, ठीक है। वैसे रियल में देखें तो ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट से ही आ रही है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपकी जो रेज है वो मानी जाएगी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की रेज हम कह सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट दे रहा हो, जिससे लाइट आ रही हो, तो वो ऑब्जेक्ट, वो जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। सेकेंड हम लोग बात करते हैं इमेज की। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या है? अब ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, हमें ये ना पता हो कि इमेज क्या है तो फिर पढ़ना बेकार है। तो इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance produced rays of light, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from the mirror। तो स्टूडेंट, इमेज क्या होता है कि एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस्ड होती है जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं और मिरर पे जाती हैं और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। जब भी कोई लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो मिरर में फिर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं रफ, और हम लोग फिर देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रफ कर दें इमेज के बाद, फिर हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हेडिंग लगाते हैं इमेज, और इमेज दो तरह की आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। एक होगी हमारी रियल इमेज, दूसरी होगी हमारी वर्चुअल इमेज। अब स्टूडेंट, रियल इमेज क्या होती है? इमेज which can be projected on the screen is called a real image। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर, image formed by concave mirror, image formed by concave mirror,
स्टूडेंट वो इमेज जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल से जो पिक्चर खींचते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे आ जाती है ना, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो गई वो, तो ये क्या रियल इमेज है ना। जैसे हम फोटोग्राफ बनवाते हैं तो वो एक शीट होती है, उस पर वो प्रोजेक्ट हो जाती है, तो ये क्या है कि वो प्रोजेक्ट हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे कि रियल इमेज है। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, हम लोग बात करते हैं यहाँ से वर्चुअल इमेज की। तो इमेज which cannot be projected on the screen is called virtual image। वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल हो सकता है इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज एग्जाम्पल इसका हो सकता है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। ऐसी इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। रहिए आप मिरर में जब कोई अपनी इमेज देख रहे हैं या किसी और चीज़ की इमेज देख रहे हैं, उसको किसी स्क्रीन पे ला सकते हैं आप, नहीं ला सकते। तो ऐसी इमेज जो है वो हमारी क्या हो जाती है, वर्चुअल इमेज हो जाती है ना। तो ये हो गई हमारी इमेज। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो इसको करते हैं रफ, और हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एक प्लेन मिरर सपोज दैट, और ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, देखिए हम आपको बताएं इमेज जो बनती है ना, तो एक एक ऑब्जेक्ट अगर बड़ा भी है ना तो एक एक पॉइंट की इमेज बनती है। तो इसीलिए हमने एक सिंगल पॉइंट ले लिया है। तो अगर इस पॉइंट की इमेज आपने बना ली तो सारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की इमेज बनेगी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ से एक रेज आई, क्योंकि अब वही तो ऑब्जेक्ट होगा जो रेज देगा, जिससे लाइट आएगी, ये आई एक रेज। अब ये जिस मिरर पे जहाँ टकराई ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट। तो हम लोग ब्लैक लाइन से दिखाएंगे, हमारी ब्लैक लाइन होगी, उससे दिखा रहे हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक। अब ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। अब इंसिडेंट पॉइंट पे बनेगा नॉर्मल, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल। ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं हम लोग नॉर्मल, जिससे कि और अच्छा समझ में आए कि कौन सी लाइन नॉर्मल है, कौन सी इंसिडेंट है। कलर अलग अलग हो जाएंगे तो क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ से ये क्या होगी, मिरर से टकराएगी, और ये आपका जो बन चुका है ये बन चुका है आपका एंगल आई। अब यहाँ से ये होगी रिफ्लेक्ट, तो ये एंगल आर बनाएगी, जो कि एंगल आर बनाएगी, जो कि आई एंगल आई के बराबर होगा। ये लॉ होता है रिफ्लेक्शन। तो ये जो आपका एंगल बना एंगल आर, ये एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर रहेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया। ये लाइट रेस ये आ गई है ना, इसको पूरा, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि यहाँ से क्या फिर ये इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड आ रही थी, फिर आते आते इंसिडेंट हो गई, ब्लैक हो गया था ना। चलिए, अब इसी पॉइंट से, क्योंकि किसी एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, पॉइंट की इमेज बनाने के लिए दो रेजेस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक और हमने ये रेज ली, सपोज दैट
ये दूसरी रे है और वो इंसिडेंट की यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, ये फर्स्ट नॉर्मल था फर्स्ट रेज वाला। ओ सॉरी, हमें ग्रीन से करना है क्योंकि हम लोग कलर लेके चल रहे हैं उसी हिसाब से। तो ये हो गया नॉर्मल इस सेकंड वाले के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी एंगल बना एक, ये एंगल आई, ये मान लो I2 एंगल I2 है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी अब, है ना। तो यहाँ से इसकी भी रिफ्लेक्शन, देखिए ये पैरेलल आ नहीं रही हैं और ये स्मूथ सरफेस है तो पैरेलल जाएंगी भी नहीं, है ना। तो ये जाएगी कुछ ये जाएगी, पैरेलल जाएंगी भी नहीं वो। तो ये जो एंगल बना वो बना एंगल R2 मान लो इसको, ये R, ये R2। अब ये दोनों रेजेस, ये असल में रियल में ये बहुत करीब करीब होती हैं दोनों ये वाली रेजेस जो आँख में जाएंगी, और ये हमारी आँख में जाएंगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो हमारी आँख क्या समझेगी ये दोनों रेजेस आ कहाँ से रही हैं, ये दोनों रेजेस, ये रेड वाली जो रिफ्लेक्टेड ये हमारी आँख में जाएंगी, और आँख क्या समझेगी, हमारी आँख क्या समझेगी कि ये दोनों रेजेस आ कहाँ से रही हैं। तो हमारी आँख ये समझेगी ये अंदर से कहीं से, मिरर के अंदर से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमें यहाँ दिखाई देगा। ये इस तरह से इमेज बनती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको फिर हम ये बैक ले जाते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारी आँख तो यहाँ से समझ रही है ना, तो इसको बैक, हमारी आँख तो ये यहाँ से समझ रही है आते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बनी इमेज, ये क्या बनी इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज, क्योंकि ये जो हमारी आँख ये रियल में बहुत पास होती हैं, और रियल में एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे एंगल होते हैं, है ना। तो बहुत करीब होती हैं और दोनों रेस हमारी आँख में जाएंगी, हमारी आँख के समझेगी कि ये रेस यहाँ से आ रही हैं और ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे दिखेगी इमेज में, है ना। इमेज बन के ऑब्जेक्ट जो है इमेज बन के हमें यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है। अब प्लेन मिरर पे जब इमेज फॉर्म होती है तो इसके क्या क्या जो है इसकी खूबियाँ हैं, ठीक है। नंबर 1, नेचर ऑफ इमेज formed by plane mirror is virtual and erect, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे कई बार ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरह का है, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे और इमेज बन रही है हमारी इस तरह से उल्टी ऐसी, है ना। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है बंदा, तो इसकी बिल्कुल फ़ोटो ऐसे सीधी ही बनेगी, ठीक है, सीधी। तो इसको कहेंगे इरेक्ट। और वर्चुअल जो प्रोजेक्ट ना की जा सके। सेकंड, यहाँ पर जो साइज़ होगा इमेज का जो साइज़ होगा, तो वो साइज़ सेम ऑब्जेक्ट की इक्वल ही होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर की ही इमेज बनेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is equal to object is equal to object. Size of image formed by plane mirror is equal to object. अच्छा, थर्ड यहाँ पर, अच्छा जो इमेज यहाँ पर प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, तो वो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, तो मान के चलते हैं कि x डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इमेज बन रही है ये भी x डिस्टेंस पर ही बनेगी अंदर की तरफ x। देखिए जैसे कि ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, आप घर पे करके देख लीजिए इसको। यहाँ पर एक बॉल रख दी, तो उसका जो बॉल है ऑब्जेक्ट देखो बहुत करीब है, बिल्कुल पास में एकदम है, तो फिर इमेज भी अंदर बिल्कुल करीब ही होगी, ऐसा लगेगा एक दूसरी बॉल यहीं पे रखी है अंदर की तरफ। और अगर
ये बॉल को हम थोड़ा सा दूर रखें तो यहाँ पर ये बॉल की इमेज भी अंदर उसी डिस्टेंस पे चली जाएगी। तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, बिहाइंड द मिरर हम कहेंगे, है ना, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इमेज formed by plane mirror is image formed by plane mirror is plane mirrors at the image formed by plane mirror is at the distance behind the mirror image formed by plane mirror is at the distance behind the mirror as object distance and as object placed in front of mirror. Image formed by plane mirror is at the distance behind the mirror. तो इमेज उसी डिस्टेंस पे, जितना अंदर की तरफ डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट भी उतना ही मिरर के बाहर की तरफ उसी डिस्टेंस पे रखा होगा, है ना। अच्छा, एक फोर्थ एक पॉइंट और याद आ रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि हमने बात की ही थी, एग्जाम्पल में भी इसको दिखाया था वर्चुअल इमेज की। तो इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल वाला तो हो गया, तो ये जो है इसको लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। वर्चुअल वाला तो हमने फर्स्ट पहले ही लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या रह गया, 4 पॉइंट हो सकते थे, तो इसको लिखेंगे बाय प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड ये इमेज होगी जो प्लेन मिरर बनाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है स्टूडेंट? तो लेटरली इन्वर्टेड ये होता है जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ और ये मिरर रखा है मेरे सामने, तो मुझे क्या लगेगा कि एक बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी शक्ल मेरी तरफ होगी। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, एज्यूम ऐसे ही खड़ा हूँ और ये इमेज है, ठीक है। तो अब मेरा राइट हैंड, मतलब मेरा राइट हैंड किधर था? इधर था मेरा राइट हैंड, ठीक है, और इमेज का राइट हैंड आ गया इधर, मतलब मेरा राइट हैंड इधर था, इधर से इधर आ गया। देखिए मेरा राइट हैंड इधर है और इमेज इधर होगी ऐसे खड़ी हुई, तो ये इधर आ गई और ये वाली चीज़ इधर आ गई, तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है ना, और इमेज फॉर्म कैसे होती है प्लेन मिरर में, और हमने लाइन कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट रे क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में की। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर भी देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक है, वो भी आप देखिए, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट।